हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल संशोभित द्विवेदी। आईएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्पेसिमेन पेपर का मैं आपको स्टार्टिंग की जो 3 एमसीक्यू है उन सब का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप सबको पता है कि स्पेसिमेन पेपर के जो सॉल्यूशन है वो आपको नहीं दिए गए, स्पेशली एमसीक्यू के। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है उनके सॉल्यूशन देने जा रहा हूं, और वो भी काफी डीपली, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा? देखो, टिक कराने से कोई फायदा है नहीं एमसीक्यू में, क्योंकि इस सेशन में आप सबको पता है कि जितने भी एमसीक्यू आएंगे, आईएससी के हो या आईसीएससी हो, सारे के सारे यूनिक होंगे। तो डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें चीजों को एक एक करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, और आगे के इस तरीके के ऑप्शंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। मैं इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा। स्पेसिमेन पेपर का पहले तो सॉल्यूशन आएगा, फिर हम स्पीच वीडियो भी बनाते रहेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ऐसी मैट्रिक्स इनमें से बतानी है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करे और स्क्यू सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करे। तो पहली चीज कि अगर सिमेट्रिक है तो उस कंडीशन में ट्रांसपोज ऑफ ए जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए? आपका ए के इक्वल। ठीक है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप सब जानते हो, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए शुड बी इक्वल माइनस ए। मैं आपको कोई चीज हवा में नहीं बताऊंगा, कोई आंसर, क्योंकि आपको डीपली समझना है। ठीक है, टिक कर देना इस समय एक तरीके से बिल्कुल गलत है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहां पर जो पहली मैट्रिक्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? आइए देखते हैं। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या है? पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, एक बात को समझो, मैं ज्यादा नहीं, पहली बात को सबसे पहले आपको बता दूं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से समझना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सबको पता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपकी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। बट हाँ, नल मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स है जो स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज। बट आप बोलोगे सर यही काफी है, इससे डिसाइड हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तीनों आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आती है तो करेक्ट फिर क्या है, सुनना ध्यान से, और आगे बढ़ना होगा और आगे चीजों को जानना होगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे, सबको समझना होगा। ठीक है, ऐसे किसी से पूछ लिया आंसर कर दिया तो ऐसा होने वाला इस बार नहीं है, क्योंकि कई सारी कंडीशंस है। तो पहली बात तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की खासियत क्या है? पहले बात तो आपको ये जानना होगा कि सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन है, कैपिटल लेटर में आप कर सकते हो, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो मैंने सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली 2x2 मैट्रिक्स में। तो अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर लीडिंग डायगोनल में मान लो 1 और 2 है, ये हमारा लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इधर मान लीजिए 3 है, तो इस साइड डेफिनेटली क्या होना चाहिए, इसके बिलो, यहां पर इसके अपोजिट साइड में 0 होने चाहिए। अगर 3/3 है तो भी ये सारे एलिमेंट्स इस साइड के क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। या फिर और दूसरा कंडीशन है कि अगर यहां पर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल आपने ले ली, मान लीजिए 1 2 और इस साइड 3 है, तो इस साइड 0 होना चाहिए। समझ गए? तो ये कंडीशन है किसकी? ये कंडीशन है बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या ये दोनों चीजें हो सकती है? पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए निकालोगे तो क्या वो ए के इक्वल हो पाएगा? आओ दिखाओ, ट्रांसपोज ऑफ ए चेक करो, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो पाएगा? ध्यान रखना, जिसमें दोनों कंडीशन हो, अगर एक भी फेल तो क्वेश्चन आंसर गलत है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही चूज करने के लिए। तो अगर इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला तो उसमें क्या, रो विल बी कन्वर्ट इन कॉलम। ठीक है, मींस दिस 1 3, अगर R1 आप देख रहे हो तो ये C1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 3। ठीक है, और फिर आपको ये देखेंगे तो ये वाला R2 कॉलम सेकेंड में कन्वर्ट होगा 0 2। मतलब क्या ट्रांसपोज ऑफ ए और ए इक्वल है? बेटा डिफरेंट है। तो पहली बार में ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फेल कर गया, मतलब ये आंसर, आगे हमें ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो समझ गए, ये थे केस कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। सही है, फिर बात करिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप सब जानते हो कि अगर मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने I2 कोई ले ली,
ठीक है, ध्यान रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर I2 ले ली हम लोगों ने तो उस कंडीशन में क्या होगा, I2 मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सबको पता है यहाँ पे क्या होता है कि लीडिंग डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, 1 1। हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं वो भी सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, अब इसके अदर एलिमेंट क्या होते हैं, अदर एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, 0 0 होंगे। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के अलावा। बट अब आप कहोगे सर इसका अगर फील करो थोड़ी देर के लिए, ये हमारा ए है। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला तुम लोगों ने, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो तुम कहोगे सर ये तो सेम आ गया 1 0। भाई इसमें भी R1 कन्वर्ट होगा कॉलम फर्स्ट में, मींस ये भी 0 और ये वाला हो जाएगा 0 1। तो कहोगे सर यहां पर तो आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, मजा आ गया सर, सिमेट्रिक है। बेटा जरा स्क्यू सिमेट्रिक में तो चेक करो, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या कहानी है, आओ देखते हैं। फील करो कि स्क्यू सिमेट्रिक में ये ए इक्वल हमने ले लिया, ए इक्वल अपना वही लिया हम लोगों ने, ए इक्वल क्या लिया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आओ देखते हैं। तो ए हमने मान लिया 1 0 0 1, सही है। जरा इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना, तुम कहोगे सर वही तो आएगा जो इधर आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, ट्रांसपोज ऑफ ए बिल्कुल वही आएगा 1 0 0 1। बट क्या ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल है, तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। क्या ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल है, माइनस ए का मतलब क्या होता है, माइनस ए का मतलब यहां पर भी -1 यहां भी -1, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, नो, मींस फेल हो गया, आइडेंटिटी भी फेल। पहले वाले में आप लोगों ने देखा, फिर सेकंड वाले केस में देखो कैसे कैसे फेल हो रहा है, आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप बात करिए डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है ये पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमने ए इक्वल ले ली, कंडीशन क्या है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। आओ चलो देखते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, आओ। तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें मान लीजिए लीडिंग डायगोनल में कोई एलिमेंट हमारे 1 2 हमने ले लिया, तो अदर एलिमेंट क्या है 0 0 ले लोगे। ठीक है, तो तुम कहोगे सर इसका ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लीजिए, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे, खुशी की बात है कि दोनों इक्वल आएंगे, 1 0 0 2 ही आएगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, बट जरा एक बात बताओ फिर से, जरा देख लूं दिखाई दे रहा तुम्हें प्रॉपर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो तो अब एक बात बताओ, अब अगर हम इसका ध्यान से देखना, इसका अगर हम ट्रांसपोज ऑफ माइनस ए, अब देखो ए तो निकला हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स प्रूफ हो चुका है कि वो सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्रायंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोगों ने दिखाया है यहाँ पे कि ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए बोथ आर इक्वल, बट डायगोनल मैट्रिक्स में भी अगर आप देखें तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल ए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ बेटा कि क्या ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ए हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, ये रहा ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या माइनस ए के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ए, माइनस ए का मतलब हुआ ये भी माइनस में 1 ये भी माइनस में 2, क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, बताओ। क्या ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल माइनस ए हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, माइनस का साइन ही नहीं आएगा। बट हाँ, नल मैट्रिक्स आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है आइए बताते हैं। अगर नल मैट्रिक्स के बारे में लिखे, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सबको पता है, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, मतलब ये पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होती तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और फील करो कि ये थोड़ी देर के लिए हमारा ट्रांस ए है, केवल ये हमारा क्या है ए, तो इसका बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए निकालोगे वो क्या आएगा, मतलब ये रो बदल जाएगी किसमें, कॉलम में। ठीक है, 0 0 0, फिर इसको भी 0 0 0। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, इससे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसके भी सारे एलिमेंट इधर भी सारे एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल, हियर आप लिख सकते हैं हियर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल ए होगा। ठीक है, डीपली समझना होगा क्वेश्चंस को, वरना बहुत परेशानी आने वाली है। और क्या ट्रांसपोज ऑफ ए को माइनस ए लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। ट्रांसपोज ऑफ ए को अगर आप लिखना चाहें, ए के इक्वल लिखा हुआ है सही है, बट क्या इसको माइनस ए लिखा जा सकता है भाई, -0 करोगे तुम कोई असर पड़ जाएगा, आप देख लो, -0 -0 -0 ऐसे करके लिख दो। ठीक है, फिर -0 फिर -0 फिर -0, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो 0 -0 या 0 बात तो एक ही है। ठीक है, सो एवरीवन नाउ रेडी फॉर द पार्ट नंबर 2। ओके, चलिए, तो द वॉल्यूम ऑफ, ओके, सो एवरीवन नाउ रेडी फॉर द पार्ट नंबर 2। ओके,
द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x e टू द पावर x dx इक्वल टू, ठीक है, और दोनों के दोनों अगर हम देखें यहां पर a टू द पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e टू द पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इनको करना है इंटीग्रेट। कैसे करते हैं? करेक्ट कौन सा आंसर है ना, आप डायरेक्ट तो आंसर देंगे नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर तुमने i इज इक्वल लिया, यहां पे मान लीजिए i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x e टू द पावर x dx लिया, ठीक है। ये मान लेते हैं पहली चीज की आपको जैसे ही i लिख दे आप, ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिखा तुरंत उसको इक्वेशन फर्स्ट जरूर ले लें। फिर आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर दे, ठीक है। कैसे करते हैं? i इज इक्वल, ध्यान रखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है, रफली करना है ये चीज, और फिर सेलेक्ट करना है आपका करेक्ट आंसर। तो क्या होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो फंक्शन डिसाइड करो जिसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो। तो डिफरेंशिएट तो हम इसको करना चाहेंगे, ठीक है। तो a टू द पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, सही है। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ a टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx एंड होल dx प्लस c। ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये आपका जो मैंने क्लोज किया हुआ ब्रैकेट वो इसी के लिए किया है केवल, ठीक है। अब आओ एक चीज बताओ, तो i इज इक्वल, ये चीज आ चुकी है a टू द पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज ऑलवेज रिमेन e टू द पावर x, कोई चेंज नहीं, माइनस होल इंटीग्रेशन, यहां पर ध्यान रखें dy dx ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a base e, सही है। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज ऑलवेज रिमेन e टू द पावर x, कोई चेंज नहीं होगा, ऑफ dx, ठीक है। यहां पर आप चाहे तो dx लिख दें, ये वाला dx है, और प्लस c, ठीक है। अब आप एक बात बताओ ध्यान से कि यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर log a बेस ही है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको तो बिल्कुल बाहर कर दो इंटीग्रल से, जैसा कि हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो i इज इक्वल आ गया a टू द पावर x e टू द पावर x माइनस log a बेस e क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और a टू द पावर x भी आ जाएगा ना, क्योंकि a टू द पावर x भी है, e टू द पावर x है, तो a टू द पावर x भी ले सकते हो dx, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इधर उधर लिख दिया, समझ लेना, प्लस c। बेटा एक बात बताओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी आपकी? फर्स्ट यही तो थी, a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx, ऐसी तो है, मतलब ये i है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, i है। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो यार एक बात समझना, हम डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, और ना ही आप सब जानते हो कि एमसीक्यू में किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है अदर क्वेश्चन, और स्पेसिमेन पेपर 2025 में कई सारे क्वेश्चंस गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, कई सारों का सॉल्यूशन गलत है जो भी दिए गए हैं। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, i इज इक्वल a टू द पावर x e टू द पावर x माइनस log a बेस e, ठीक है। और ये अपना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखें तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो दैट इज i प्लस c। इसको क्यों ना ट्रांसपोज कर दे, कर सकते हैं, अलाउ है, ट्रांसपोज कर दो बेटा। तो i प्लस log a बेस e, ठीक है, फिर i लिखा इज इक्वल a टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, i तुम कॉमन लोगे, जैसे ही तुमने i कॉमन लिया यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस log a बेस e इज इक्वल a टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c। मैं थोड़ा स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, थोड़ा बहुत छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप पूरा देख सके, ठीक है। तो अब यहां पर 1 आ गया, क्या इस 1 को log फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, log e बेस e दैट इज ऑलवेज रिमेन 1, ठीक है। तो ये मिला i इज इक्वल, इसको लिख सकते हैं log e बेस e प्लस log a बेस e इज इक्वल a टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c। मुझे देखना पड़ेगा क्या पूरे कैरेक्टर आ रहे हैं, बिल्कुल बेटा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था ना छोटे थे 9th में, log m प्लस log n क्या होता था, log m प्लस log n, तो log mn होता था, ठीक है। तो उसको उसी तरीके से लिखते हैं, चलो यहां लिख देते हैं। तो ये हो गया i इंटू log m इंटू n, ध्यान से सुनना, m के प्लेस पर e है, n के प्लेस पर a है, तो e इंटू a या a इंटू e, बात तो एक ही है, e a कर लो, और बेस आपका e रहेगा, इज इक्वल a टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c, ठीक है। तो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, तो i की वैल्यू क्या है बेटा, i इज a टू द पावर x
e टू द पावर x अपॉन log e और e a प्लस सी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? देखो ई ए लिखो या ए ही, बात एक ही है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये वाला, आई थिंक यही हुआ। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। ये था जबरदस्त पार्ट आपका। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि आपको बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्लास 9th के लेवल का। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है ऐसे। सो हाय, हेलो एवरीवन, नाउ वी आर ऑन पार्ट नंबर 3। ओके, क्वेश्चन देख लिया। ऐसा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता अधिकतर, है ना, कई लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिलता, और मिल भी जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 3। द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan इनवर्स x इज इक्वल 3 tan इनवर्स a हैज सॉल्यूशन फॉर मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन और इक्वल 1/3 होना चाहिए, या मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर देन 1/√3 होना चाहिए, या मॉडुलस ऑफ a लेस देन 1/√3 होना चाहिए, है ना। बेटा इसका आप लोग आंसर ही लिख सकते हो, ठीक है, केवल और केवल इस तरीके से टिक कर दो ABCD, बट समझ में आना इतना आसान नहीं है, चीजें बहुत यूनिक है इसमें। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है आपका tan इनवर्स x इक्वल 3 tan इनवर्स a। आइए दिखाते हैं। यहाँ पे हमें a के बारे में देखना है, हमें मॉडुलस ऑफ a के बारे में जानना, बहुत डीपली समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से रिलेट करता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हेयर tan इनवर्स x इज इक्वल दिया था 3 tan इनवर्स a, ठीक है, और कंडीशन किसके बारे में चाहिए? a के बारे में कंडीशन हमें निकालनी है। एक बात बताओ, क्यों ना अगर हम tan इनवर्स a को क्या ले ले, थीटा ले लेते हैं। लेट tan इनवर्स a इज इक्वल थीटा, सही है। अगर tan इनवर्स a को थीटा ले लिया तो उस कंडीशन में a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल tan थीटा, ठीक है। बट एक बात बताओ, अगर ये कंडीशन हमने लगा दी, tan इनवर्स a को सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा लिखते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देन हम यहाँ पे देख सकते हैं, देन क्योंकि रफली करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं देना, बट सॉल्यूशन समझना तो है। इस समय स्पेसिमेन पेपर इसीलिए तो दिया गया आपको कि आप समझे, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिए गए। स्पेसिमेन पेपर का आप सोचो, नीचे की तरफ देखोगे जाके आंसर मिल जाए या सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं मिलने वाला। एमसीक्यू के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देन tan इनवर्स x इज इक्वल 3 tan इनवर्स। अब tan इनवर्स a कौन है? tan इनवर्स a इस समय हमारा है थीटा, सही है। tan इनवर्स a को हम लोग थीटा लिख रहे हैं, दैट इज थीटा। बताओ x इज इक्वल कितना हो गया? tan 3 थीटा। अब एक बात बताना ध्यान से, इसके आर्गुमेंट की बात करें अगर हम 3 थीटा के, ठीक है, तो 3 थीटा स्पेशली tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था हमारा, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस कंडीशन में जो 3 थीटा होता था, ये हमारा बिलोंग करता था किसमें? ओपन इंटरवल -π/2 से लेके -π/2 से लेके बेटा π/2 के बीच में बिलोंग करता था। इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो कि जो -3 थीटा है ये किसके कह सकते हो किसके बीच में आ रहा है? ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। मतलब आप लिख सकते हो कि -π/2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन π/2, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता हो, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आर्गुमेंट हमारा रिजल्ट देगा हमें, वो कौन देगा? वो अगर हम देखें यहां पर, तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चों? 3 को अगर हम सारी साइड में डिवाइड कर दे तभी तो थीटा मिलेगा। आर्गुमेंट, मेन आर्गुमेंट जो थीटा है हमारा, वो तभी तो मिल पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ले रखा है कि tan इनवर्स a किसके इक्वल होना चाहिए? थीटा के इक्वल। तो थीटा हमें फाइंड आउट करना है। अब थीटा के लिए क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, सब में, सभी में 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 1/3 से एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1/3 से अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब समझ गए होगे कि ये मिला -π/6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/6। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, थीटा हम सबको पता था, थीटा इज tan इनवर्स a, इसीलिए थीटा निकाला, यही रीजन था। तो लेस देन tan इनवर्स a, ओ सॉरी, लेस देन π/6, और इधर -π/6। अब आप एक बात बताओ आराम से कि -π/6 इज लेस देन tan इनवर्स a इज लेस देन π/6। तो उस कंडीशन की फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो ये रिजल्ट आया। हमें a के बारे में देखना है, हमें मॉडुलस ऑफ a देखना है, बट हमें a के बारे में पहले समझना होगा व्हाट इज a। तो अगर हम दोनों तरफ सब में tan ले ले तो a मिलेगा, यहाँ पे सभी में tan ले ले, सभी में लेते। तो अगर आप tan ऑफ -π/6 करते हैं, ध्यान से देखना, tan ऑफ -π/6 कर दिया, लेस देन tan ऑफ tan इनवर्स a कर दिया, लेस देन tan ऑफ
π/6 कर दिया। तो बेटा आपको क्या रिजल्ट मिला? अब सबको पता है tan ऑफ tan इनवर्स ए दैट इज ए, बिल्कुल। और tan ऑफ -π/6 कितना हो जाएगा? -10π/6 -10π/6। अभी मैं चाहूं तो डायरेक्ट कर दूं, बट समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या है? लेस देन 10π/6। अब बताओ -10π/6 इज व्हाट? -1/√3। बिल्कुल सही है, -1/√3 इज लेस देन a इज लेस देन 1/√3। तो अभी भी कई बच्चे, वैसे करेक्ट वैल्यू ये हुई, बट अब यहां पर एक विवाद हुआ कि सर मॉडुलस कैसे आ गया? ये हाउ टू चेंज एवरीथिंग इज नाउ मॉडुलस, जबकि आना चाहिए, मान लीजिए इस कंडीशन में a लेस देन, कह सकते हो कि a लेस देन 1/√3 आना चाहिए, बट मॉडुलस का कैसा यूज? अब सुनो मॉडुलस के बारे में क्या स्टोरी है। मॉडुलस समझो कि मॉडुलस a ये शो करता है कि मॉडुलस a की वैल्यू आती है पॉजिटिव a जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना, a अगर ग्रेटर देन 0, टाइम लग रहा है बेटा, टाइम लगने दो, 1 मार्क्स का है। अभी तुम्हारे लिए टाइम इस समय इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि आप सीख रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी जा सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स में दिया है, एक तरीके से इसको चाहे तो वो 2 मार्क्स में, यहां तक कि मैं तो कहता हूं 4 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, a अगर लेस देन 0 हुआ तो ये -a हो जाएगा, और a अगर 0 है तभी ये 0 हो गया। अब आओ देखो ध्यान से। हाँ तो बच्चों अब यहां पर देखो, इसके बाद क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हम चूज कर सकते हैं इस समय कि कौन सा करेक्ट होगा और क्यों होगा। तो वो करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन कहां गया? डी लिख लेते हैं, ठीक है, जो भी हो, मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है आओ दिखाते हैं। अगर a की वैल्यू हम देखें कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अब समझना a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो उस कंडीशन में यहां पर पॉजिटिव a लोगे, सही है। अगर a ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव a ले रहे हो, और a जो होगा वो फिर लेस देन 1/√3 होगा, ठीक है, पहली बात। और अगर a लेस देन 0 लिया, आपने a लेस देन 0 लिया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? और देखना ये कंडीशन उधर सेटिस्फाई करेगी, देखना a लेस देन 1/√3 आया, जैसे ये आया, और a अगर तुम्हारा धोखे से भी लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो उस कंडीशन में तुम लिखोगे -a, यहां पर क्या लिखोगे? -a लेस देन 1/√3। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये -a आ गया है, -a लेस देन 1/√3। अब कहोगे सर यहां पर तो -1/√3, तो भाई इन इक्वेशन क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये तो a हो गया, ठीक है, और इन इक्वेशन का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेटर देन, और -1 से मल्टीप्लाई करने की इंपैक्ट है ये कि ये -1/√3 हुआ, ठीक है। तो ये रीजन था जिसकी वजह से आपका करेक्ट आंसर हुआ कि -1/√3 इज लेस देन a, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से देख ले, समझ ले, है ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर एक्सप्लेन जरूर करें, कमेंट करें।